गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, हम लोगों ने बेटा कई सारे वीडियो बनाए इस पे। मीन आपका रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ओके, आपका मींस कई सारे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे। ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने देखे। क्लियर। और स्टेप बाय स्टेप हमने क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको भी हमने डिस्कस किया है ना। और हमने देखा था क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय मींस कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, मींस कुछ पता नहीं कौन सा वीडियो था, आप देखिएगा। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं। ओके, तो मिरर चल रहा था हमारा, अब क्या हम स्टडी कर रहे थे बेटा, लेंस। ओके, तो लेंस के बारे में हमने जाना कि आपके कितने टाइप के लेंस होते हैं। लेंस आपका है क्या, लेंस आपका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, टू स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे कोई टू स्फेरिकल सरफेस है, उसको हमने ज्वाइंट कर दिया तो आपका बेटा क्या बनता है, लेंस। ओके, और लेंस कितने टाइप के होते हैं आपके, टू टाइप्स के, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। क्लियर। तो बेटा हमने मींस इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था कि आपका f1 f2 क्या है, आपके c1 c2 क्या है। क्लियर। आपका o क्या है, मींस ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आपका मींस अपर्चर क्या है, मींस इफेक्टिव डायमीटर। क्लियर। तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। और लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने रे डायग्राम देखा था। वो आपके कुछ रूल थे, 3 रूल थे आपके। उन्हीं की हेल्प से जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ना, इमेज फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ लेंस, लेंस की हेल्प से जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज को बनाएंगे, तो इन्हीं तीनों रूल का यूज होगा। ओके, तो 3 रूल्स हैं आपके किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एंड 3 रूल्स हैं आपके कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, उसको बेटा रिकॉल करते हैं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे रे डायग्राम फॉर मींस जो आपके 3 रूल्स है किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर। चलिए देखते हैं बेटा किसके लिए, हमने जो कॉन्वेक्स के लिए देखा था, किसके लिए कॉन्वेक्स, फर्स्ट आपका क्या था, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स। ओके, इसके लिए हमें देखे थे बेटा आपके 3 रूल थे। कौन कौन से थे वो, हम यहाँ पे लेंस बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हम ड्रा करते हैं। अब लेंस ये हो गया। क्लियर। एक आपका लेंस यहाँ पे हो गया बेटा, एक लेंस आपका यहाँ पे हो गया। तो आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज आल्सो ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज मींस प्रिंसिपल फोकस f1 फ्रंट ऑफ द लेंस एंड दिस इज बिहाइंड ऑफ द लेंस। क्लियर। f2। ओके, यहाँ आपका c2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, c1 कहीं। क्लियर। यहाँ पे भी आपका क्या होगा बेटा, f1 एंड दिस इज f2, दिस इज f1 एंड दिस इज आल्सो f2। क्लियर। अब बेटा हम लोगों ने पहला जो रूल देखा था वो क्या देखा था, हमारा जो फर्स्ट रूल था वो क्या था कि कोई रे अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है कोई रे आपकी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास करेगी। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या था हमारा, कोई रे अगर हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ओके, तो बेटा वो कहां से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा वो पास कर जाएगी आपकी फोकस से, प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड ऑफ द मिरर व्हिच इज कहां पे है आपका, बिहाइंड ऑफ द मिरर। क्लियर। मींस मिरर के पीछे जो आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो कोई भी अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, फर्स्ट रूल है आपका बेटा, ये कौन सा, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड रूल ऑफ रे डायग्राम। क्लियर। तो अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मींस प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ऐसे आके फोकस से पास कर जाएगी। क्लियर। और अगर मैं बात करूं किसकी, कोई रे आपकी फोकस से जा रही है, मींस फोकस से वो आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका क्या होगा, कोई रे आपकी फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास करेगी बेटा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए आप, जब कोई रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर जा रही थी। ओके, और जब कोई रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से आ रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास कर रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। और तीसरा जो बेटा हमारा रूल था वो क्या था कि कोई रे अगर आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो क्या होगा, वो विदाउट एनी डेविएशन, मींस उसमें किसी भी टाइप का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो जैसे स्ट्रेट आएगी तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास कर जाएगी। क्लियर। स्ट्रेट आ रही थी, स्ट्रेट ही वो पास कर जाएगी, इसके पाथ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, ना तो आपकी मींस किसी डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगी, लीनियर आ रही थी मींस स्ट्रेट लाइन में ही पास कर जाएगी। किससे, जब आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। क्लियर। आपके 3 रूल थे किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए।
ओके, तो हमने ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसके लिए हमने तीनों मींस जो हमने रिकॉल कर लिए इनके बारे में, मैं लास्ट क्लास में आपको क्या है राइट भी करवा दिए थे, इसको हमने रिकॉल कर लिया। ओके, अब बेटा मैं डिस्कस करूंगा आज रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। अब बात करेंगे इसकी कॉनकेव लेंस की, उसके लिए आपके क्या है ये रे डायग्राम के रूल आपके सेम ऐसे हैं, मींस सेम टू सेम है आपके, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी डिफरेंट को समझना कि डिफरेंट आपका है क्या, डिफरेंस है क्या। क्लियर? इसको राइट तो आप कर ही चुके थे लास्ट क्लास में, इसको सिर्फ आपको मुझे रिकॉल करवाना था, मैंने रिकॉल करवा दिया। क्लियर? अब बात करते हैं रे डायग्राम और कॉनकेव लेंस। रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। क्लियर बेटा? इसको आपको राइट भी करना है, समझना भी अच्छे से, मैं सारी चीजें आपको इसमें करनी है। ओके, रे डायग्राम हेडर डाल देंगे आप लोग, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, ओके। अब कॉनकेव लेंस आपका होता कैसा है बेटा? तो फर्स्ट इसका जो होगा हमारा रूल, ओके, इसको बेटा डायग्राम बना लेते हैं। आपका कॉनकेव लेंस कैसे होता है? ऐसे कुछ होता है ना। क्लियर? बीसी क्या होता है? मिडिल में आपका थिन होता है और एंड पॉइंट्स पे थिक होता है। क्लियर? ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे इसका f1 हो गया, यहाँ पे इसका 2f1 मींस c1। क्लियर? यहाँ पे बेटा आपका f2 हो गया और यहाँ पे आपका 2f2 मींस c2। ओके, और ये आपकी क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है बेटा? अपर्चर हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, f1 क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है? मींस फ्रंट ऑफ द मिरर, और ये प्रिंसिपल फोकस आपका कहां है? बिहाइंड ऑफ द मिरर, सॉरी बिहाइंड ऑफ द लेंस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये कहां पे बेटा? फ्रंट ऑफ द लेंस एंड दिस इज बिहाइंड ऑफ द लेंस। क्लियर? अब पहला जो हमारा रे डायग्राम का रूल है बेटा वो ये है आपका कि कोई भी अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आपका रिफ्लेक्शन आपकी कहां से पास करेगी, इसको देखते हैं जरा। तो क्या डायग्राम थोड़ा और सही कर दूं? क्लियर? आपकी कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी? ओके, तो बेटा वो कहां जाती है? कुछ ऐसे जाएगी कि आपको शो होगा ये कहां से जा रही है, मींस ये कहां से आ रही है। ओके, ये आपकी क्या है बेटा? इंसिडेंट रे है, ये आपकी कौन सी रे है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर? रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको कैसा इसमें मींस एफपीएफ मींस कैसा आपको इमेजिनरी करिए, मींस इमेजिन करिए आप, कहां से आपको ऐसे लग रहा कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां से आ रही है? f1 से होके आ रही है ना, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी क्या हो रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास कर गई? इस हमें एफपीएफ होगा कि कहां से आ रही है बेटा? मींस प्रिंसिपल फोकस से, फ्रंट ऑफ द लेंस, यही हो रहा है ना आपका। उसमें क्या हो रहा था आपका? कॉन्वेक्स में इस फोकस से पास कर रही थी, बट इसमें जो आपका फ्रंट ऑफ द लेंस प्रिंसिपल फोकस है, हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा मींस हमें लगेगा कि ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इसको ऐसे कुछ जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, हमें ऐसा फील होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है ना, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। क्लियर? हमें जब भी इसका डायग्राम बनाएंगे हम, तो इसी फर्स्ट वाले रूल का हम जब हेल्प लेंगे तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे ही जाएगा, और ये लाइन आपको कहां से पास करनी चाहिए? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास करनी चाहिए? फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर? तो क्या बेटा आपकी ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? रिफ्रैक्टेड रे। ओके बेटा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मींस राइट कर लेते हैं कि रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, व्हेन a ray coming parallel to principal focus, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, then after reflection it appear, ओके, कैसा हमें फील होगा? कैसा फील होगा बेटा? कि आपकी क्या हो रही है? मींस आपकी प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है। ओके, then after reflection it appear
देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर मींस फील होना, अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम, कहां से डाइवर्ज हो रही है, हमें ऐसे लग रहा है कि कहां से डाइवर्ज हो रही है आपकी प्रिंसिपल फोकस से। ओके, when it is coming parallel to principal axis, then after reflection it appear diverge from principal focus। क्लियर, इसको आप राइट कर लेंगे और समझ लीजिए, फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि जब आपकी कोई रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो हमें ऐसा मींस अपीयर होगा कि जो आपकी रे है वो कहां से मींस आपकी डाइवर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से। ओके, कहां से डाइवर्ज हो रही है बेटा, प्रिंसिपल फोकस से, ऐसा फील हो रहा है। ओके, बट रियल में ऐसा नहीं है। क्लियर, बेटा इसको राइट कर लेंगे आप और मींस डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर, अब बेटा इसका सेकंड रूल देखते हैं हम लोग। सेकंड रूल, रे डायग्राम का सेकंड रूल फॉर कॉन्केव लेंस, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। सेकंड रूल को देखिए आप क्या है आपका, इसका बेटा डायग्राम पहले बना लेते हैं हम लोग। ये क्या होगा बेटा आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, f1 f2 and this is 2f2 means c2 center of curvature of second spherical surface। clear, and this is c1 here 2f1। clear बेटा, अब इसमें बेटा कैसे हम लोग मींस आपका सेकंड जो आपका रूल है, सेकंड रूल फॉर रे डायग्राम। ओके, रे डायग्राम का जो आपका सेकंड रूल है बेटा वो क्या है आपका, मींस अगर कोई आपको रे अपीयर ऐसे हो, आपको ऐसे फील होगा कि वो कहां आ रही है बेटा, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ओके, कोई आपकी ऐसी आ रही है बेटा, ये कहां से पास कर रही है आपकी, ये कौन सी रे बेटा, इंसिडेंट रे। ओके, दिस इज इंसिडेंट रे। क्लियर, तो बेटा किस तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ओके, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपेंड। ओके, तो आप देखिए जब ये आपकी रे रिफ्रैक्ट करेगी तो कहां से पास करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ओके, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो बेटा। ओके, तो इसके बेटा मींस आप देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे वो कहां पे आ रही है, वो आ रही है कहां, प्रिंसिपल फोकस पर, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां क्या हो जाएगा उसके साथ, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, है ना, वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, बट यहां कहां पर रहेगी आपकी प्रिंसिपल फोकस पर। क्लियर, इसको राइट कर लेते हैं हम लोग। मैंने रे कमिंग towards the principal focus behind of the lens। ओके, कौन सा फोकस है आपका प्रिंसिपल, बिहाइंड ऑफ द लेंस, लेंस के पीछे की तरफ है ना फोकस, which is behind of the lens, which is behind of the lens, then refracted ray will pass parallel to principal axis, parallel to principal axis। क्लियर बेटा, मींस क्या हो रहा है आपका कि कोई भी अगर आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो आपके प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसमें क्या हो रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है ना, ये आपकी कहां पे थी, आपको ऐसा अपीयर हो रहा था, मींस फील हो रहा था कि आपके प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है। ओके, कौन सा फोकस है, जो लेंस की दूसरी ओर है, मींस बैकवर्ड या बिहाइंड ऑफ द लेंस। क्लियर, तो आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कहां पे आ रही है बेटा, प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। ओके, मींस वन मीडियम से सेकंड मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल मिस जा रही है। ओके, तो क्या हो गया आपको, हमने इसको राइट कर लिया बेटा, इसका आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपके टू रूल्स कंप्लीट हो गए, थर्ड देखते हैं। क्लियर, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। तीनों होने के बाद बेटा एक बार तीनों को फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे आखिर हो क्या। ठीक है,
रूल नंबर थर्ड, रे डायग्राम टू कॉन्केव लेंस। रूल थर्ड बेटा जो आपका है वो दोनों लेंसेज के लिए सेम है, आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ओके, ऑप्टिकल सेंटर वाला है। मींस अगर कोई भी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसमें किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं होगा, ओके। मींस वो किसी भी डायरेक्शन में अपना पाथ को चेंज नहीं करेगी, ओके। अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही वो पास कर जाएगी, ओके, विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर? चलिए इसको बेटा हम लोग राइट कर लेते हैं। रूल नंबर थर्ड, इसका डायग्राम क्या बना लेते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया बेटा, कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1, c1 means 2f1, okay, cf2 and this is c2 means 2f2। क्लियर बेटा? आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। अब देखिए अगर कोई आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, ओके, कोई भी आपकी यहां से आई और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए सीधी निकल जाएगी, मींस उसमें किसी भी टाइप का आपका डेविएशन नहीं होगा, मींस वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। आपका थर्ड रूल यही है, और यही एक ऐसा रूल है जो दोनों लेंसेज के लिए सेम है। और वहां पे क्या था बेटा, आपका मिरर की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे भी आपका कोई ऐसा रूल था जिसमें अगर वो मींस मिडिल पॉइंट था आपका, उसका क्या आपका मिरर कैसे था बेटा, ऐसे था, ठीक है। इसमें जो मिडिल पॉइंट था आपका, जब यहां से कोई पास कर रही थी तो क्या हो रहा था आपका, उसमें किसी भी टाइप का कोई डेविएशन नहीं हो रहा था, है ना, सीधी आएगी, सीधी निकल जाएगी, या फिर सीधे आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। तो इसको राइट कर लेते हैं हम लोग। व्हेन ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन ए रे, व्हेन इंसिडेंट रे की बात करते हैं, ओके, इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे passing through optical center, ओके। ऑप्टिकल सेंटर मींस आपकी कोई इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, देन इट when a incident ray passing through optical center, then refracted ray passes without any deviation, okay, without any deviation। डेविएशन मींस क्या होता है बेटा, मींस किसी भी टाइप का कोई भी आपके इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ओके, किसी भी आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। क्लियर? विदाउट एनी डेविएशन। इन अदर वर्ड we can say that when a ray passes through optical center, then any type of deviation does not occur, okay, then any type of deviation does not occur, okay। क्लियर बेटा? इसको राइट कर लेंगे, तो इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए। मींस आपकी कोई भी इंसिडेंट रे, कौन सी रे बेटा, आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, क्लियर, यानी आपकी क्या बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर। जब भी आपका क्या बेटा, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर मींस कोई सी भी आपकी रे हो बेटा, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसमें किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं होगा, ओके, वो सीधी आएगी, सीधे ही निकल जाएगी, अपना जो उसका पाथ है उसको चेंज वो नहीं करेगी, ओके। और अभी हमने क्या देखा था, जो आपके इसके मींस एबव आपके टू रूल्स थे, उसमें उसका जो पाथ था ना बेटा वो चेंज हो जाता है ना, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी क्या हो रहा था, वो मींस कहीं से अपना डायरेक्शन चेंज करके वो निकल जा रही थी, है ना। सेकंड रूल भी आपका ऐसे ही था, बस आपका जो थर्ड रूल है वो दोनों लेंसेज के लिए आपका सेम है, ओके, और इसमें किसी भी टाइप का आपका थर्ड रूल में किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं होगा, क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज मींस कॉनकेव लेंस से भी और कॉन्वेक्स लेंस दोनों से, क्लियर। तो आज की वीडियो में काफी, ओके, थैंक यू क्लास।